हेलो गाइस, वेलकम यू बैक ऑन द चैनल अंडमान लवर। आप लोगों का स्वागत है अंडमान लवर पर। और टाइटल आपने देख ही लिया है, वेदर अपडेट है। तो वेदर अपडेट है और ऊपर मेरा छाता लगा हुआ है। वॉक में कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में आप देख ही रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि वेदर अपडेट है तो ज़रूर ही कुछ मौसम से रिलेटेड बारिश आने वाली है या कुछ है। तो जनरली एक वीडियो मैंने डाला था तो वो मैं साइक्लोन के टाइम पे छाता लगाया हुआ था और बहुत ज़बरदस्त बारिश थी उस समय। लेकिन ये वेदर अपडेट दूसरा अपडेट है। इसे काइंड ऑफ येलो या ऑरेंज कुछ बोलते हैं, वार्निंग या वेदर ऐसा बोलते हैं। तो पिछले कुछ दिनों से 7-8 दिनों से पहले क्या है, मौसम बहुत ही अच्छा था, सुहाना था और हम दिन में घूमने निकल सकते थे। लेकिन अभी 7-8-10 दिनों से क्या है, अचानक से मौसम ने करवट ली है और एक अलग सा ही स्ट्रेंज टाइप का मौसम है। क्योंकि जनरली यहाँ पे ठंड नहीं होती है, लेकिन फिर भी दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में यहाँ पे कंपैरेटिवली ठंडा था, 2-3 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडा था, जो अब सभी ने रियलाइज़ करा। आई डोंट नो इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज और व्हाट, लेकिन थोड़ा चेंज है वेदर में। बारिश भी इस साल कुछ ज़्यादा हुई है, पिछले साल 2021 से लेके 22 तक। और अब ये छाता आप देख रहे हैं, ये वेदर अपडेट है गर्मी का। तो जनरली इतनी गर्मी यहाँ होती नहीं है, लेकिन पिछले 8-10 दिनों से गर्मी तुलनात्मक रूप में यहाँ ज़्यादा है, जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा है। तो मुझे लगा कि जो आने वाले लोग हैं जो मार्च में आ रहे हैं, अप्रैल में अभी नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट मार्च आधा बचा है, जो लोग मार्च में प्लानिंग करने वाले हैं तो उनको थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से गाइडेंस दे दूं, जिससे क्या है वो आने तो वाले ही हैं, बहुत सारा सामान उन्होंने रखा है, तो थोड़ा सा और सामान उनको एडवाइस कर दिया जाए। तो टाइमिंग है 9:30 से लगभग 3 बजे तक। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। सुबह 9:30 तक ठीक रहता है, थोड़ा सा प्लीजेंट डियरेबल, लेकिन 9:30 से 3 बजे तक आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है, एक्साइटमेंट में नहीं रहना। क्योंकि एक्साइटमेंट में क्या हो सकता है कि आप एकदम से बोट में बैठ गए, कहीं रॉस आइलैंड जा रहे हैं, कहीं 2 व्हीलर पे हैं, तो थोड़ा हॉट है। और क्योंकि यहाँ ह्यूमिडिटी आप देखेंगे 95% से ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो वो जो फील लाइक होता है ना, वैसे 33 के आसपास है, तो फील लाइक 36-37 चला जाता है। तो हीट स्ट्रोक होने का, चक्कर खाने का पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो गाइज़ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें। ये जो अम्ब्रेला है मैंने बारिश से बचने के लिए नहीं रखा है, ठीक है। ये जो अम्ब्रेला है ये मेरे को धूप से बचाने के लिए है। और दूसरा, यहाँ का ना यूवी इंडेक्स बहुत हाई है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं किसी भी वेदर में या एक्यू वेदर में जाके, या कहीं पे भी यूवी इंडेक्स जो है वो बहुत तेज है। आधा एक घंटा भी अगर आपकी स्किन एक्सपोज रहती है तो आप खुद ही देख लेना, हाफ स्लीव्स पहन के आना या फिर हाफ टी शर्ट पहन के आना, और जब आप बोट में पहन के आएंगे, लौट के आएंगे, तो आपको दिख जाएगा सिग्निफिकेंटली दो स्टेप अप हो जाएगा, कलर का 10 हो जाएगी स्किन आपकी। तो मैं जनरली छाता प्रेफर नहीं करता हूँ, लेकिन 10 दिनों से चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी इसलिए, और अभी भी आज भी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मैंने छाता लिया हुआ है। तो ये मेरे सभी सब्सक्राइबर के लिए सबसे रिक्वेस्ट है कि छाता 3 फोल्ड छाता ज़रूर रख लें, है ना। उसके लिए कंजूसी ना करें कि बारिश नहीं है चलो अब छाता नहीं रखते हैं, वो रख लें। और जहाँ कहीं भी आसपास दिन में घूमेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली घूमेंगे आप, दिन का टाइम ही घूमने का रहेगा। यहाँ पे क्या है, नाइट जल्दी हो जाती है, 5 बजे, 5:15 बजे डे लाइट ऑफ हो जाती है, तो उस केस में आपके पास दिन ही बचेगा ना। तो इसलिए, और दूसरा है, बहुत सारे लोग हैट लाने के लिए क्या सोचते हैं कि हैट यहाँ से ही परचेज़ कर लेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हैट या कैप जो कुछ भी है वहाँ से परचेज़ कर लें, यहाँ पे भी टाइम वेस्ट ना करें। क्योंकि जिस शॉप में भी आप जाएंगे तो 9-10 बजे से तो पहले जाएंगे नहीं सुबह, और तब तक बहुत गर्मी हो जाएगी, बहुत गर्मी है। तो शाम को 3 बजे के बाद, क्योंकि 2 घंटे आगे का टाइम है, तो ये लगभग जो वो मेनलैंड में 5 बजते हैं वो यहाँ 3 बजे हो जाता है, 2 घंटे का लगभग टाइम डिफरेंस है। तो उसके बाद बहुत प्लीजेंट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ से बचने के लिए, इस पीरियड जो पीक पीरियड है हमारा, और हमारा घूमने का भी पीक पीरियड है, उसके लिए आपको बिल्कुल पतली से पतली टी शर्ट, कॉटन अटायर, ठीक है, अवॉइड जीन्स और टाइट क्लोथिंग्स, वो सब नहीं।
जितना लूज़ और वो रह सकता है। हाँ, फुल स्लीव्स में थोड़ा सा कह सकता हूँ लूज़ में, क्योंकि अगर आपको स्किन को टेन होने से बचाना है, क्योंकि टेनिंग क्या है, लगभग फिर यहाँ की टेनिंग 15 से 20 दिन से ज़्यादा टाइम ले लेती है। वो नॉर्मल होने फिर बहुत सारी देसी इलाज करो, दादी माँ के नुस्खे करो, उपटन लगाओ, बेसन लगाओ और मुल्तानी मिट्टी लगाओ, क्या क्या नहीं लगाओ यार। तो गाइस दिस इज़ द अपडेट। क्योंकि मार्च में बिल्कुल भी बारिश के आसार नहीं है, तो हमें कहीं पे भी ठंडा मौसम होने, तो इसलिए कोई आसार नहीं है, तो इसलिए अपने साथ ये छाता ज़रूर लेके आएँ। अदरवाइज़ क्या है आप समझ ही सकते हैं कि आप कैसे होके जाएंगे। और वो क्या है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, चलो कलर का कोई बात नहीं, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से अपने को हीट लगती है। तो दिस इज़ अ सिंपल एडवाइस। तो जो मैंने बताया वो सब चीज़ें, सनस्क्रीन अगर ला सकते हैं तो अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन लेके आइए, जिसमें SPM लेवल जो हो वो अच्छा हो, है ना। तो दैट विल हेल्प यू इन प्रोटेक्टिंग द स्किन विद एन यूवी रेडिएशन से। यूवी रेडिएशन बहुत है, आप चेक कर लीजिए। तो और यूवी के हार्म तो आपको पता ही हैं। तो दिस इज़ द गाइस स्मॉल अपडेट। और कुछ अपडेट आएगा तो आई विल टेल यू। हाँ, और किसी को पर्सनली एसोसिएट होना है, बिल्कुल ही पर्सनली बात करनी है मोबाइल पे, और कुछ टिप्स, सजेशंस, आइटनरी प्लान, वो सब करना है, बजट कॉस्ट कटिंग में हेल्प करनी है, तो ऑब्वियसली यू हैव चांस टू कनेक्ट विद मी, ड्रॉप मी एन ईमेल, एंड obviously with something I will lose, something you have to spend. So what is that? Spend less, save more, win-win situation. And based upon my experience I will try to give you the best. So take care guys, मिलेंगे अंडमान में छाते के साथ मार्च में। मार्च के बाद का अपडेट बाद में दूंगा मैं आपको। बाय, अपना ध्यान रखिए।